हेलो डियर स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दो पार्ट्स हैं। इसमें से पहला पार्ट क्या है, सबसे पहला फिगर को बनाते हैं। फिगर क्या है, ये है ए बी, ये है सी डी, ये है ए, ये है बी, ये है सी, फिर ये है डी, ये है ई, सॉरी ये है ई ओ, ये है ई, ये है ओ। अब इसमें क्या है, एंगल ई जो है 30 डिग्री है, एंगल ए जो है एक्स है, और एंगल बी जो है 65 डिग्री के बराबर दिया गया है। हमें क्या निकालना है, इसमें क्या कर रहे हैं, ए बी और सी डी जो है क्या है, पैरेलल है, और हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे क्या है, ए बी और सी डी पैरेलल है। अब ये दोनों पैरेलल है, जिसमें बी ई क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम करता है। तो एंगल ए बी डी यानी ये वाला एंगल, और एंगल सी डी ई ये वाला एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल्स होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो सिंस सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, देन एंग एंड और एक क्या है, बी डी इज ट्रांसवर्सल, बी डी इज ट्रांसवर्सल, जिसमें क्या है बी ई बी ई क्या है, ट्रांसवर्सल है। ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, और उसमें बी ई क्या है, ट्रांसवर्सल है। देन एंगल ए बी डी यानी ये वाला एंगल, और सी डी ई ये दोनों एंगल्स क्या होगा, सी डी ई ये दोनों क्या होगा, इक्वल्स होगा। क्यों इक्वल्स होगा, क्योंकि ये इक्वल्स इसलिए होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल ए बी डी क्या है, ए बी डी क्या है, 65 डिग्री के बराबर है, इज इक्वल टू एंगल सी डी ई को हमें निकालना है। तो क्या आ गया, एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 65 डिग्री के बराबर आ गया। सी डी ई जो है 65 डिग्री के बराबर आ गया। लेकिन हमें निकालना है एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले इस एंगल को निकालना पड़ेगा, एंगल ई डी ओ, इस एंगल को निकालना पड़ेगा। इस एंगल को निकालेंगे तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसमें से एक्स का वैल्यू, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे क्या है, डी ई ओ क्या है, एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल सकता है। अब एंगल डी यानी ई डी ओ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे क्या है, सी डी ओ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे क्या है, हियर सी डी ओ इज अ स्ट्रेट लाइन। सी डी ओ क्या है, सी डी ओ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बन रहा है, एंगल ओ डी ई यानी ई डी ओ सेम ही है, और सी डी ई ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स, दो एंगल्स बन रहा है। इन दो एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। देन एंगल सी डी ओ सी डी ई प्लस एंगल ई डी ओ इन दो एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब
CDE क्या है, अभी हमने निकाला था CED क्या है 65 डिग्री है, तो इसकी जगह क्या लिखूंगा 65 लिखूंगा, प्लस EDO हमें निकालना है, तो एंगल EDO इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 65 को मैं शिफ्ट करके इस साइड ले जाऊंगा, तो एंगल EDO इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -65 डिग्री बन जाएगा। एंगल EDO इज इक्वल टू 180 में से 65 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ से यहाँ कैरी 10, 10 में से 5, 5, यहाँ 7 रह गया, 7 में से 6, 1, और यहाँ 1 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, 115 डिग्री आ गया। EDO यानी ये वाला एंगल्स क्या आया 115 डिग्री के बराबर आ गया। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल EDO, इस ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करेंगे, यानी ये वाला एंगल्स, ये वाला एंगल्स और ये एंगल्स, इन तीनों का सम करेंगे तो कितने डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इन ट्रायंगल EDO, एंगल EDO प्लस DOE प्लस DEO इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल EDO, इस ट्रायंगल में एंगल EDO ये वाला एंगल्स, DOE ये वाला एंगल्स और DEO ये वाला एंगल, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब EDO, एंगल EDO अभी हमने निकाला तो वो कितने डिग्री है 115 डिग्री के बराबर है, प्लस DOE ये क्या है x के बराबर है, गिवन है, प्लस DEO ये क्या है 30 डिग्री के बराबर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर क्यों है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे क्या है 115 पे 30 प्लस कर दो तो ये क्या बन जाएगा 145, 115 पे 30 प्लस करेंगे तो 145 आ जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 180। अब x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से 145 को इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 145। अब x इज इक्वल टू 180 में से 145 माइनस कर दो, यहाँ से यहाँ 10, 10 में से 5, 5, यहाँ 7 रह गए, 7 में से 3, 7 में से 4, 3 और 1 में से 1, 0, यानी x इज इक्वल टू 35 डिग्री आ गया। x का वैल्यू निकालना था वो आ गया 35 डिग्री। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को भी मैं खुद कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या है, सबसे पहले फिगर को बनाते हैं, ये है A B और ये है CD, A B और ये है C D, जिसमें है ट्रांसवर्सल लाइन T है, ये है ट्रांसवर्सल लाइन T। अब यहाँ पे ये क्या है 3x के बराबर है, ये है 2x के बराबर है, हमें इसमें क्या करना है x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसमें क्या करना है x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये 3x और 2x ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है और दोनों पैरेलल लाइन के इंटीरियर में है, तो इन दोनों का सम हमेशा क्या होते हैं 180 डिग्री के बराबर होता है। इन दो एंगल्स को क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड, दोनों एक ही साइड में आना चाहिए, दोनों एक ही साइड में है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में है, और दोनों
पैरेलल लाइन के बीच में आना चाहिए, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। उस टाइप के एंगल्स को क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल कहते हैं। और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होते हैं? 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अच्छा, हियर 3x एंड 2x आ को इंटीरियर, क्या है? को इंटीरियर एंगल्स है। क्या है? को इंटीरियर एंगल्स है। एंड सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। यहाँ पे क्या है? 3x और 2x क्या है? को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होते हैं। मतलब 3x that is I dot E means that is 3x plus 2x, ये दोनों क्या है? को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर एंगल का सम यानी प्लस करते हैं तो कितने डिग्री के बराबर होते हैं? 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो 3x पे 2x प्लस कर दो, 3 + 2 5x बन जाएगा। 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें यहाँ से क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से 5 को शिफ्ट करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 5। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, 3 रह जाता है। इस 3 को मैं यहाँ ले जाऊँगा तो 3 0 30 बन जाएगा। 5 6 ज़ा 30, तो x इज इक्वल टू 36 के बराबर आ गया। तो यह है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं? इन फिगर 9 सबसे पहले क्या बनाते हैं? हम फिगर को बनाते हैं। फिगर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? फिगर 9 क्या है? फिगर 9 है, ये है A, ये है B और ये है E, ये है D, ये है C, ये है F और ये है G। ये है F, ये है H। अब इसमें क्या है? इसमें है, ये है फिगर 9। इसमें क्या बोल रहा है? ए बी पार्लर टू डी एच। ए बी और डी एच क्या है? पार्लर है। बी सी पार्लर टू एफ जी। बी सी और एफ जी क्या है? पार्लर है। इफ एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी अगर 60 डिग्री है तो हमें क्या निकालना है? फाइंड, हमें निकालना है जी एफ एच। जी एफ एच निकालना है, यानी ये वाला एंगल्स निकालना है। अब यहां पे क्या है? यहां देखो, सिंस ए बी पार्लर टू डी एच, ए बी और डी एच यानी ये वाला, ये दोनों क्या है? पार्लर है। एंड बी ई इज ट्रांसवर्सल। अब इस पार्लर लाइन पे तीसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है बीई। तो दो पार्लर लाइन पे जब तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उस लाइन को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब ट्रांसवर्सल लाइन में अब यहाँ पे क्या है? एंगल ए बी सी 60 डिग्री है। ए बी सी और डी सी ई ये दोनों क्या होगा? इक्वल्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है, और एक जो एंगल जो है पैरेलल लाइन के इंटीरियर में है, दूसरा पैरेलल लाइन के एक्सटीरियर में है, तो ये दो एंगल्स क्या होगा? इक्वल्स होगा। तो देन एंगल डी सी, थोड़ा नीचे लिखते हैं,
देन एंगल डी सी ई यानी ये वाला एंगल्स इक्वल होगा एंगल ए बी सी ये वाला एंगल और डी सी ई ये दो एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एंगल डी सी ई इज इक्वल टू ए बी सी यहाँ पे गिवन लिखना था, हियर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या है 60 डिग्री है। क्यों है, ये गिवन है। ए बी सी क्या है 60 डिग्री है, ये गिवन था। अब डी सी ई ये वाला एंगल्स और एंगल ए बी सी ये दो एंगल्स क्या है आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब एंगल डी सी ई इज इक्वल टू ए बी सी क्या है हमारे पास 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल्स भी क्या आया 60 डिग्री एंगल्स के बराबर आया। अगेन क्या है, बी सी पैरेलल टू बी सी और एफ जी क्या है पैरेलल है। अगर बी सी और एफ जी पैरेलल होगा इसका मतलब ये क्या है गिवन है, बी सी और एफ जी पैरेलल है। क्यों है, गिवन है। अगर बी सी और एफ जी पैरेलल है तो बी ई और एफ जी भी क्या होगा पैरेलल होगा, क्योंकि बी सी ई ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है। अगर बी सी और एफ जी पैरेलल होगा इसका मतलब बी ई पूरा ये और एफ जी ये भी क्या होगा पैरेलल होगा। देन बी ई पैरेलल टू एफ जी के क्या होंगे पैरेलल होंगे। एंड इसमें क्या है डी एच क्या है, इन दो पैरेलल लाइन को क्या करता है इंटरसेक्ट करता है। बी ई और एफ जी पैरेलल है, इन दो पैरेलल लाइन को डी एच क्या करता है इंटरसेक्ट करता है, तो ये क्या बनेगा ट्रांसवर्सल लाइन बनेगा। देन डी एच इज ट्रांसवर्सल। अब बी ई और एफ जी पैरेलल है जिसमें डी एच क्या है ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल होगा तो क्या होगा एंगल डी सी ई और एंगल सी एफ जी क्या होगा आपस में इक्वल होगा। क्या होगा इक्वल होगा। क्या होगा इक्वल होगा। इट इम्प्लाइज दैट एंगल डी सी ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ जी। डी सी ई और सी एफ जी ये दो एंगल्स जो है ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स ये दोनों क्या होगा आपस में इक्वल्स होगा। क्यों होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब डी सी ई अभी हमने निकाला था वो कितने डिग्री के बराबर है 60 डिग्री के बराबर है। इस इक्वल टू एंगल सी एफ जी क्या है सी एफ जी के बराबर है, सी एफ जी इसके बराबर है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल क्या निकाल जी एफ एच ये वाला एंगल्स निकालना है, हमें निकालना है ये वाला एंगल्स। तो यहाँ पे क्या है एंगल सी एफ जी ये वाला एंगल्स और जी एफ एच ये वाला एंगल्स ये दोनों क्या है एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, तो ये दोनों क्या होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होगा। तो इन दोनों का सम क्या होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे। नाउ एंगल सी एफ जी प्लस एंगल जी एफ एच ये दोनों एंगल्स एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट से बन रहा है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर एंगल्स है। क्या है लीनियर पेयर एंगल्स है। तो
सी एफ जी अभी अभी हमने निकाला था, वो कितने डिग्री के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है, प्लस एंगल जी एफ एच हमें निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐसे रखना है क्योंकि ये हमें निकालना है। अब हमें यहाँ से 60 को शिफ्ट करके इससे ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ रहेगा एंगल जी एफ एच इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 60 को इस साइड शिफ्ट कर दो तो -60 डिग्री बन जाएगा। तो एंगल जी एफ एच इज इक्वल टू 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। हमें क्या निकालना था, एंगल जी एफ एच निकालना था, वो आ गया 120 डिग्री के बराबर। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इसमें थोड़ा कम्प्लेक्स है। थोड़ा क्वेश्चन में ट्रिक हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या निकालना है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। बाकी आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।